हेलो वेलकम गाइस हमारे चैनल जिसका नाम है ओपी मूवीज। आज हम एक्सप्लेन करेंगे साइटलेस मूवी का पार्ट 2। गाइस अगर आपने पार्ट 1 का एक्सप्लेनेशन नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां पे जाकर आप देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी के एक्सप्लेनेशन। एलेन बाथरूम में रहती है और फिर से वो गोली खाकर सुसाइड करने का सोचती है, लेकिन वो हिम्मत नहीं कर पाती। एलेन रूम के बाहर आकर महसूस करती है कि लाना वहाँ पर लिफ्ट से आई है और वो रूम में जा रही है, लेकिन वो तो लाना का हस्बैंड था और वो एलेन को धमकी देकर वहाँ से चला जाता है कि अगली बार उसकी वाइफ से मिलना मत। एलेन क्लेटन को कॉल कर बोलती है लाना का हस्बैंड आया था और मुझे धमकी देकर गया है। तभी क्लेटन को गुस्सा आता है और कहता है कि वो पुलिस को कंप्लेंट करेगा, लेकिन एलेन मना कर देती है। क्लेटन एलेन से कहता है कि वो उससे प्यार करता है। तभी वो कहती है मैं इसके लिए अभी तैयार नहीं हुई हूँ। एलेन उसके भाई को हमेशा कॉल करती है, लेकिन उसके सेक्रेटरी साशा हमेशा वो बिजी है कहती है, इसलिए गुस्सा आकर वो मोबाइल फेंक देती है। तभी हमें दिखाते हैं कि एलेन के घर के अंदर कोई आता है। एलेन क्लेटन समझकर बात करती है, लेकिन वो समझती है वो वही बंदी है जो उसके ऊपर केमिकल फेंका था और वो उसके गर्दन के ऊपर स्क्रैच करके चले जाती है। तभी डॉक्टर आते हैं, एलेन को दवा लगा के वो चले जाते हैं। एलेन क्लेटन से कहती है कि वो वही बंदी थी जिसने मेरे ऊपर केमिकल फेंका था। ऐसा है तो मैं डिटेक्टिव को बुलाकर ले आऊँगा, क्लेटन कहता है। डिटेक्टिव कुछ सवाल करता है, तभी डिटेक्टिव कहता है कि क्लेटन ही वो शख्स था जो घर के अंदर आया था, क्योंकि उसके अलावा चाबियाँ किसी के पास भी नहीं है। तभी एलेन क्लेटन वो शख्स नहीं है, मैंने महसूस किया है कि वो वही लड़की थी जिसने मेरे ऊपर हमला किया था। डिटेक्टिव कहता है कि कैमरा में तो आखिरी बार क्लेटन ही घर में आया था, दूसरा और कोई नहीं दिखा। डिटेक्टिव उससे कहता है कि ये सब कुछ जो सोच रही हो ये सब उसकी कल्पना है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। वो कहकर चला जाता है। तभी क्लेटन आता है और एलेन का हाल पूछता है और रात में स्पेशल डिनर बनाने के लिए कुछ चीज़ें खरीदने के लिए वो चला जाता है। वही एलेन उसके लैपटॉप में वॉइस मॉड्यूल से कॉन्फेशन लेटर लिखती है। वो लिखती है कि कोई उसकी बात यकीन नहीं कर रहा है, इसलिए वो सुसाइड करने जा रही है। तभी हमें मूवी का फर्स्ट सीन दिखाते हैं जिसमें वो सुसाइड के लिए बालकनी से जंप करती है, लेकिन वो बच जाती है क्योंकि बालकनी के नीचे और एक रूम बनाई होती है ताकि वो सुसाइड करने से बचे। तभी वो उठ जाती है और उसे पता चलता है कि वो कार की सायरन उससे जो सुनाई दे रही थी वो एक सायरन थी जो वही रूम में लगी थी। और वो दरवाजे से बाहर आती है, वहाँ लिफ्ट का बटन प्रेस करती है, लेकिन वो लिफ्ट वर्क नहीं हो रही थी। तभी लाना वहाँ आती है। एलेन उसे उसके रूम में ले आती है कि उसे उसकी चीज़ देने के बहाने जो लाइटर उसने उसके रूम में छोड़ दी थी वो लाइटर नीचे गिराकर लाना से पूछती है कि हम कहाँ हैं और मुझे यहाँ क्यों लाया गया है। तभी लाना कहती है कि ये एक घर है। तभी लाना का हस्बैंड एलेन का दरवाज़ा नॉक करता है, लाना को वहाँ से बुला ले जाता है। तभी क्लेटन वहाँ आता है। एलेन उससे कहती है कि डॉक्टर, डिटेक्टिव और तुम सब मुझे झूठ बोल रहे हो, लाना ने सब कुछ बता दिया है करके एलेन से बोलती है। तभी क्लेटन कहता है कि लाना की दिमागी तबीयत ठीक नहीं है और वो एलेन से कहता है कि ये अपार्टमेंट नहीं है, ये एक पेशेंट्स को ट्रेनिंग देने वाला हॉस्पिटल है, इसलिए लाना को भी यहाँ लाया गया था और वो कपल आज यहाँ से चले गए हैं। क्लेटन डिनर बनाता रहता है। क्लेटन एलेन को कहता है कि तुम तब तक म्यूज़िक बजाओ करके उसे गिटार देता है। तभी ओवन से आवाज़ आती है। क्लेटन 2 बार टेबल पर नॉक करके ओवन के पास जा रहा हूँ करके एलेन से बोलता है। तभी एलेन सोचने लगती है कि ऐसे नॉक का सेम साउंड डॉक्टर भी कर रहे थे।
और डिटेक्टिव के भी कर रहा था जब वो जा रहे थे। तभी एलन सोचने लगती है कि शायद ये सब लोग एक ही है। तभी एलन दोनों के लिए ड्रिंक बनाने जाती है। वो ड्रिंक बनाकर टेबल पर रखने वाली होती है, वो ग्लास ज़मीन पर छोड़ देती है। तभी एलन पीछे से उसके सर के ऊपर नाइफ स्टैंड से मार देती है। क्लेटन वहीं बेहोश हो जाता है और उसके पास से चाबियां लेकर दूसरे रूम खुलती है जो उनके रूम के बगल में था। वहाँ कई ड्रेसेस रखे हुए होते हैं। एलन महसूस करती है कि वो सब ड्रेसेस डॉक्टर, डिटेक्टिव और लाना के हस्बैंड के और केमिकल जिसने फेंका था उसके चेहरे के ऊपर उसके है। तभी वहाँ लाना को दिखाते हैं जो वहाँ बेड पर बैठी हुई होती है और वो एलन से कहती है कि वो उससे पहले ही बता चुकी थी कि वो एक घर है। लाना एलन से कहती है कि क्लेटन उसका भाई है। एलन कहती है हम दोनों यहाँ से भाग जाएंगे, तुम मेरी मदद करो। लाना कहती है हम दोनों में से कोई एक को जान देनी होगी, इसलिए एलन को चले जाने के लिए कहती है। नेक्स्ट रूम में एक विंडो है, वहाँ से तुम निकल जाओ करके उससे वहाँ से जाने के लिए लाना बोलती है। तभी एलन वहाँ पे जाने लगती है। उतने में क्लेटन वहाँ पर आ जाता है और एलन को बांध देता है। एलन क्लेटन से पूछती है कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। क्लेटन कहता है कि उसके मॉम की डेथ के बाद उनके पिता ने सारे पक्षियों को ख़त्म कर दिया और सारे पिंजरों को भी जला दिया और मुझे 3.5 साल तक एक रूम में कैद कर रखा। ऐसे ही मैं ज़िंदगी गुजार रहा था कि मैंने तुम्हारी म्यूज़िक सुनी जो मेरी बहन बजा रही थी। तभी मैंने डिसाइड कर लिया कि तुम्हें अपना बनाकर ही रहूँगा, इसलिए मैंने और मेरी बहन दोनों मिलकर ये सब कुछ तुम्हारे साथ किया। तभी एलन को विंडो का पता चलता है और क्लेटन को बातों में उलझाकर उसको इलेक्ट्रिक शॉक दे देती है। इससे वो वही बेहोश हो जाता है। तभी एलन वो विंडो खुलती है, लेकिन वो तो बहुत छोटा होल था, उसमें से जाना बहुत मुश्किल था। वही विंडो में एलन को वो केमिकल स्प्रे की एक ग्लास ट्यूब मिलता है जो वो दोनों ने उसके ऊपर फेंका था, लेकिन वो विंडो से नहीं निकल सकती थी, इसलिए वो दूसरा रास्ता ढूंढने लगती है। इतने में क्लेटन फिर से उठकर उसके ऊपर हमला करता है और उसे मारने लगता है। तभी एलन मुंह से वो केमिकल थूक देती है वो क्लेटन के आंखों के ऊपर जो एलन विंडो के पास से लिया था। तभी क्लेटन चिल्लाने लगती है क्योंकि अब उसके आंख भी डैमेज हो चुके थे। तभी लाना वहाँ आती है और एलन को वहाँ से ले जाती है। तभी हमें दिखाते हैं कि एलन एक म्यूज़िक शो करने के लिए तैयार होकर जा रही होती है और वही कई सारे लोग उसके म्यूज़िक सुनने आए होते हैं और यही इस मूवी का दी एंड हो जाता है। फाइनली गाइस, एक बेहतरीन मूवी थी, ट्विस्ट एंड टर्न्स से भरी हुई। आपको मूवी का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा कमेंट करके बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।